नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इजराइल और हिजबुल्लाह के बारे में कि किस तरीके से इजराइल और हिजबुल्लाह की जो जंग है वो फाइनली खत्म हो चुकी है और यहाँ पे फ्रांस और अमेरिका ने किस तरीके से इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग खत्म कराने में मदद करी है। सब कुछ हम यहाँ पे जानने वाले हैं। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को इस थंबनेल के साथ में। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच थमी जंग, इजराइल ने क्या कहा, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपको मिलेंगे और इन न्यूज़ आर्टिकल्स में यही बताया गया है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो जंग स्टार्ट हुई थी फाइनली वो खत्म हो चुकी है और इसको खत्म कराने में अहम भूमिका निभाई है यूएसए के राष्ट्रपति बाइडन ने और साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जंग आपकी स्टार्ट हुई थी 2023 अक्टूबर में, जब आपका हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और जब इजराइल ने बदला लेने के लिए वापस से अटैक किया हमास के ऊपर, तो हमास का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल के ऊपर मिसाइल दागना स्टार्ट करता है और इजराइल का वो एरिया जो आपका लेबनान के बिल्कुल पास लगता है वो एरिया खाली कर दिया गया इजराइल के द्वारा। अब लगभग 13 महीने ये जंग चली और इस जंग चलने के बाद फाइनली ना तो इजराइल को फायदा हुआ और ना ही हिजबुल्लाह संगठन को फायदा हुआ। ये जो हिजबुल्लाह संगठन है ये लेबनान कंट्री के अंदर बेस है, यानी आप कह सकते हो लेबनान कंट्री से इसका संबंध है जो कि इजराइल से बॉर्डर शेयर करता है और इजराइल के उत्तर की तरफ या नॉर्थ की तरफ है। ये सारी चीजें हमने देखी। अब हिजबुल्लाह ने जब अटैक किया तो हिजबुल्लाह को भी काफी अचीवमेंट नहीं मिली और ना ही इजराइल को, जबकि हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर्स थे वो टॉप कमांडर्स मारे गए इस युद्ध के अंदर या इस लड़ाई के अंदर। उसके बाद फाइनली यूएसए और फ्रांस सामने आते हैं और समझौता कराने की कोशिश करते हैं किसके बीच में, इजराइल के बीच में और हिजबुल्लाह के बीच में। अब ये जो आपका समझौता किया गया है इस समझौते के अंदर 60 डेज का टाइम या 60 दिन का टाइम दिया गया है कि दोनों जो आपकी कंट्रीज हैं वो अपने सोल्जर्स को पीछे की तरफ हटाएं और जहां पे ये हिजबुल्लाह संगठन है लेबनान में, इस हिजबुल्लाह संगठन को रिप्लेस कौन करेगी, इसको रिप्लेस करेगी लेबनान की आर्मी। जबकि यहाँ पे लेबनान की आर्मी ने ये कहा है कि हम हिजबुल्लाह को रोकने में नाकाम हैं क्योंकि ना हमारे पास हथियार हैं ना हमारे पास रिसोर्सेज हैं। तो उस बात को लेके आपकी फ्रांस ने और अमेरिका ने ये कहा कि अगर आप हिजबुल्लाह को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसके लिए हम हथियार भी देंगे और हम आपको पैसे भी देंगे ताकि आप हथियार खरीद सकें। उसके साथ में इजराइल ने यह कहा है कि वो अपने लोगों को दोबारा से उस एरिया में भेजना स्टार्ट कर देंगे जो कि लेबनान के पास में है और हिजबुल्लाह ने पहले जहां पे अटैक किए थे। और यहां पे अगर हिजबुल्लाह दोबारा से अटैक करता है इजराइल के ऊपर तो इजराइल अपनी आत्मरक्षा के लिए मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है या अटैक कर सकता है वापस से हिजबुल्लाह के ऊपर भी और लेबनान के ऊपर भी, क्योंकि रिसेंटली ये भी सुनने को मिला था कि दक्षिणी लेबनान जो है वहाँ पे इजराइल ने अपनी सेना भेज दी थी और वहाँ पे हिजबुल्लाह के बहुत सारे ठिकाने जो हैं, बहुत सारे अड्डे जो हैं उनको ख़त्म कर दिया गया था या उनका विनाश कर दिया गया था। किसके द्वारा? इजराइल की सेना के द्वारा। साथ में इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स भी किए थे। नसरुल्लाह जैसे चीफ जो हैं वो इस युद्ध के अंदर मारे गए हैं और कुछ लोगों का मानना ये है कि हिजबुल्लाह अब कमज़ोर हो चुका है और ये सही समय है हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने का और हिजबुल्लाह को पूरे तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है लेबनान की सेना के द्वारा। अब यहाँ पे आप किस तरीके से इस हिजबुल्लाह संगठन को देखते हैं और किस तरीके से इजराइल को, यहाँ पे क्या आपको लगता है कि हिजबुल्लाह संगठन मानेगा? ऐसा समझौता एक बार पहले भी हुआ था पर वो समझौता तोड़ दिया गया। अब हिजबुल्लाह ये बोलता है कि इजराइल ने तोड़ा है, जबकि इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह ने उस नियम का पालन नहीं किया। अब यहाँ पे जो नया समझौता हुआ है इसमें हमें ये देखना होगा कि पहले कौन तोड़ता है, क्या इजराइल अटैक करेगा या हिजबुल्लाह अटैक करेगा या फिर दोनों शांति से पैरेलली एग्जिस्ट करेंगे एक दूसरे को बिना परेशान करते। यहाँ पे आप देख सकते हो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच थमी जंग कितना प्रभावी होगा ये युद्ध विराम। रेडी फॉर गजा ट्रूस आफ्टर इजराइल हिजबुल्लाह सीजफायर। यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि जैसे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो शांति समझौता हुआ है उसके बाद अब गजा को लेके भी समझौते की संभावना है और ये हिजबुल्लाह संगठन आपका लेबनान कंट्री बेस है पर इसको पूरे तरीके से सपोर्ट है ईरान का। अब यहाँ पे आपका काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। आगे क्या होगा, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप जाके यहाँ पे कमेंट करें या
मैसेज करें और आपको पता लग जाएगा। ये है विकास तंवर, यानी मैं हूँ भाई विकास तंवर। तो ऐसी अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में अलग अलग सोशल मीडिया पर जाके आप मुझे क्या कर सकते हैं भाई, फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी ही अपडेट्स समय समय पे मिलती रहेंगी। चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी करने की कोशिश करी जाएगी। एक बार फिर से नए सेशन में आपके साथ मुलाकात होगी। इतने आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। देखते हैं इजराइल, हिजबुल्लाह, हमास, इन सब का क्या रहेगा। जय हिंद, जय भारत।